गुड मॉर्निंग गाइस। बिग बॉस में हुआ रूल ब्रेक और रूल ब्रेक किया है हिमा और गुणरत्न जी ने। तो चलिए देखते हैं आखिर इन दोनों ने रूल ब्रेक किया कैसे। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि तजिंदर बग्गा और हिमा जी दोनों जेल में हैं और गुणरत्न जी उनके पास मतलब बाहर कुर्सी में बैठ के उन दोनों से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते हिमा जी उनसे नंबर मांगने लगती है और कहती हैं कि आप मुझे सिंपल सिंपल बताओ कि आपका नंबर क्या है। शुरू में 5 है, 4 है, जो भी है मुझे बताओ। मेरे पास लिपस्टिक है, मैं लिपस्टिक के थ्रू किसी पेपर में वो नंबर लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद गुणरत्न जी बिना कुछ ये सोचे कि मैं इतने बड़े टेलीविजन पे बैठा हूँ और मुझे लाइव लाखों लोग देख रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा नंबर बता दिया। उसके बाद और हिमा जी ने पूरा का पूरा नंबर एक पेपर में पूरा नंबर लिख भी लिया था। फिर उसके बाद बिग बॉस की आवाज आई कि हिमा गुणरत्न जी का नंबर ले लिया आपने। फिर ये थोड़ी सी डर जाती है कि भाई आखिर मैंने ऐसे क्या कर दिया जो बिग बॉस बोल पड़े। फिर बिग बॉस पूछते हैं कि क्या करेंगे इनका नंबर लेके आप। फिर हिमा जी बोलती है कि देखिए बिग बॉस, ये एक बहुत ही बड़े एडवोकेट हैं और लोग कहते हैं कि सीएम और एडवोकेट से बना के रखना चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। फिर उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि शायद अभी जरूरत पड़ जाए आपको। फिर उसके बाद जितने भी आसपास लोग खड़े होते हैं सारे हंसने लगते हैं और हिमा जी थोड़ी सी घबराई होती है। फिर उसके बाद बिग बॉस गुणरत्न जी से पूछते हैं कि क्या आप में से किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे लिखना मना है। तो उसके बाद गुणरत्न जी बोलते हैं कि बिग बॉस मैंने लिखा नहीं है। तो भाई आपने अगर नहीं लिखा है लेकिन सामने वाले को तो आपने लिखवाया ना बोल के, जब आपको पता है कि यहाँ पे लिखना अलाउड नहीं है तो फिर आपने नंबर बताया क्यों। और पहली बात तो यह है कि आपको नंबर बताना ही नहीं चाहिए था। आप इतने बड़े टेलीविजन पे बैठे हो, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था कि इतने बड़े टेलीविजन पे बैठा हूँ, अगर मैंने नंबर बता दिया तो सबके पास नंबर मेरा पहुंच जाएगा और मुझे बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर उसके बाद हिमा जी बिग बॉस से माफी मांगने लगती है, कभी कान पकड़ती है और कभी दोनों हाथ आगे जोड़ती है और कहती है कि बिग बॉस मुझे माफ कर दो। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि हिमा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जो किया सो किया। फिर उसके बाद बिग बॉस गुणरत्न जी से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने तो नंबर बता दिया हिमा जी को, लेकिन सिर्फ हिमा जी को ही नंबर नहीं पता आपका नंबर नेशनल टेलीविजन पे चला गया है और वहाँ पे काफी सारे लोगों को आपका नंबर पता चल चुका है। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि अब अगर आपके पास कोई स्पैम कॉल आता है तो वो आपकी परेशानी। फिर उसके बाद गुणरत्न जी बोलते हैं कि देखिए बिग बॉस, जब मैं बिग बॉस में एंट्री ले रहा था ना तभी मेरे पास कराची से एक थ्रेट कॉल आया था, लेकिन मैं डरा नहीं। फिर उसके बाद गुणरत्न जी बोलते हैं कि हम डाकुओं के खानदान से आते हैं, हम किसी चीज की फिक्र नहीं करते, हम बचपन से ही ऐसे। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो हमसे उलझ जाता है उसको किस तरह सीधा करना है हम पूरा जानते हैं कानूनन। फिर उसके बाद हिमा दोनों हाथ को जोड़े हुए कैमरे में कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम सारे रूल फॉलो करूंगी, जो जो बिग बॉस के रूल है, और मैं कभी भी आगे में कोई मिस्टेक नहीं करूं। फिर ये वाला मामला पूरा खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद गुणरत्न जी के पास चाहत पांडे आती है, गुणरत्न जी से पूछती है कि आपने कहाँ लिखा था नंबर। ये सुनने के बाद गुणरत्न जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहाँ लिखा नंबर। उसके बाद गुणरत्न जी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहाँ लिखा नंबर, मैंने कहीं नंबर नहीं लिखा। फिर उसके बाद चाहत पांडे बोलती है कि मैंने प्यार से बोला है कि आपने कहाँ नंबर लिखा, आप प्यार से जवाब दो भाई, आप प्यार से जवाब दो कि मैंने नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आप तो गुस्सा कर रहे हैं। फिर गुणरत्न जी बोलते हैं कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप गुस्से से बात कर रही है। फिर चाहत पांडे बोलती है कि मैं आपसे गुस्से से बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, सिर्फ मैंने पूछा कि आपने नंबर कहाँ लिखा, आपको प्यार से जवाब देना था, लेकिन आप तो गुस्सा करने लगे। फिर उसके बाद तजिंदर बग्गा जी बोलते हैं कि चाहत पांडे बेटे 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 आराम से आराम से। फिर उसके बाद मामला पूरा शांत हो जाता है और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।